टाइम जरूर लगती है। आज वो हम लोगों ने देखा भी, कैचेस उनसे ड्रॉप हुए, लेकिन जब आपको ये पता हो कि ये मैच जीतेंगे, आप सेमीफाइनल में जाएंगे, तो आप फिर भी अगली टीम की भी स्ट्रेंथ दे के, क्योंकि अगली टीम वेस्ट इंडीज जो थी वो बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने टॉस जीता, उनको बैटिंग दी, उन्होंने रन भी अच्छे बना दिए। फिर उसके बाद चेज करना, उस तरह स्टार्ट भी नहीं मिलना बट चेज करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुएब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितना भी टूर्नामेंट में मैचेस हुए वो पहले बारी लेते रहे। आज उन्होंने, जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो चेस करने के मास्टर भी हैं। उनका एक प्लेयर खड़े होकर मैच को जितवा देता है, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था ना। उन्होंने, इंडियन को ये पता था कि यहाँ पे ड्यू है, हम दूसरी बारी लेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज की भी तारीफ करनी चाहिए कि इंडियन बॉलिंग के सामने 195 करना बिग अचीवमेंट है, स्पेशली जब रादरफोर्ड और हिटमायर जल्दी आउट हो जाएंगे। कामी, जो 4 सेमीफाइनलिस्ट है, वेल डिजर्व सेमीफाइनलिस्ट 4 टीम, बिल्कुल ऐसे ही है। आज जैसे एक टीम का सिर्फ आज डिसाइड होना था, और जो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की कहा जा रही थी, वर्ल्ड की बेस्ट टीम कही जा रही थी, वैसी उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे मैच उन्होंने खेला, जैसे चेस किया, नज़र आ रहा है कि कंप्लीट टीम ऐसे चेस करती है जिनको गेम अवेयरनेस हो, सेल्फ बिलीव हो और आइडिया हो कंडीशन क्या है, ओपोनेंट क्या है, उनके पास प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव उनके पास क्या चीज़ें हैं, उसके मुताबिक डिसीजन लेना। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूं संजू, कि मैं हूं मैच विनर प्लेयर, और वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। कांग्रेट्स टू ऑल 4 टीम्स। और चारों यही थी सबसे बड़ी, और इन्हीं को जाना था और यही पहुंच गए। कोई कुदरत का निज़ाम नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई धूप नहीं, कोई समथिंग कुछ नहीं। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया रह गई शायद। ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जिसने अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, वो टीम जो है वो आके आई है 4 सेमीफाइनल जो है। और दूसरी बात ये कि जो निज़ाम की बात हम कर रहे हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करें, ठीक है ना, टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोला जी किस्मत हमारा साथ दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी 4 टीम्स आई हैं, इनकी आप क्रिकेट देख लें, इवन आज वेस्ट इंडीज़ भी आ रही, लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी ज़बरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेस, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के ये नज़र आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है, पीछे कोचिंग स्टाफ ने काम किया। अच्छा, अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वही टीम खेली है ज़्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही है। मैं इस मौके पे एक सवाल आपसे करूं। हमने देखा कि संजू सैमसन उस वक्त नहीं चल रहे थे पहले, तो उनके साथ ये नहीं किया कि बेटा संजू नहीं चल रहे, जाओ 6वें 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर लो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनको टीम से बाहर कर दिया, उसके बाद अब नंबर पे लेकर आए ना, अपने नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ मुझे एक और भी ऐड करना है, एक इसमें ऐड करनी है फैसल, बिफोर हम फवाद भाई की तरफ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जितनी मेहनत संजू सैमसन ने डोमेस्टिक में की है, फिर उसको टेस्ट में नहीं आने दिया जा रहा था, फिर वो टेस्ट में आया, फिर उसने वेट लॉस किया, फिर वो IPL के लिए फाइनली आया, फिर वो T20 के लिए आया। सो ऑल ऑफ दिस उसने बहुत मेहनत की है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्स्टेंटली, मेरे ख्याल में, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट मैं फिंगर स्पिनर था, और आज की पिच के ऊपर फिंगर स्पिन के लिए कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स वर नॉट गेटिंग एनी स्क्वायर टर्न, कहीं पे भी लेटरल मूवमेंट नजर नहीं आई स्पिनर की तरफ से। बॉल स्किड किया, लेंथ के ऊपर बीट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि फिंगर स्पिन और लेग स्पिन का जो आपकी रिस्ट स्पिन है, अगर वो आपके पास हो तो वो ऐसे पिच पे भी परचेज कर जाती है 1 या 2 विकेट। लेकिन हुआ ये कि वो शायद इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इनके पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे लगता है कि जो आज की उनकी बैटिंग स्किल्स थे इंडिया की, उन्होंने इनकी बॉलिंग को एक्सपोज किया। नंबर 1, नंबर 2 इनकी ओवरऑल अगर फील्डिंग देखें, उसने ज़रा भी बैक नहीं किया। 3 से 4 ऐसे सिंगलें थी जो चौके करवाए गए, टांगों के नीचे से बॉल निकल गए। 2 से 3, 2 या 3 आई थिंक कैचेज जो है ड्रॉप किए। तो आप वो जो स्मॉल मार्जिन है
वो आप जब दूसरी टीम के हवाले कर देंगे तो इतने बड़े मैच में जो छोटी मिस्टेक है वो बड़ी मिस्टेक बन जाती है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने इस पूरे मैच के अंदर अगर मैं जाऊँ तो उनकी कमी थी उनकी बॉलिंग की, रिस्ट स्पिनर का ना होना, कोई भी नहीं था, और दूसरा उनकी फील्डिंग। वो हमेशा से जब अपनी फील्डिंग की तरफ जाते हैं, गो के कुछ अच्छे कैचेस हेटमायर ने किए, लेकिन ओवरऑल एज ए टीम फील्डिंग आई थिंक दे वर लैकिंग इन दैट।